हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि आप लोग चाहे सोशल मीडिया पे मिले हैं या फिर आप स्कूल कॉलेज में मिले होंगे या कोई वर्क प्लेस पे भी आप मिल सकते हैं, ठीक है, जहाँ आप साथ काम करते हैं। तो कहीं भी आप मिले हैं, लेकिन शुरुआत में आप दोनों के बीच सिर्फ फ्रेंडशिप थी। ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों अच्छे दोस्त थे। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो दोस्तों के ज़रिए मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा भी है कि आपके कोई दोस्त था, कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उन्हीं के ज़रिए आप अपने पर्सन से मिले थे। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत में आप दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। और आपके पर्सन ने कभी कभी आपको मजाक मजाक में प्रपोज भी कर दिया होगा, और आपने कभी सीरियसली इस बात को नहीं लिया। आपको लगता था फ्रेंड है तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो आपको बातों बातों में प्रपोज भी करते थे। भले ही ऐसे मजाक में कह दिया, लेकिन करते थे, क्योंकि उनके दिल में कुछ ना कुछ आपके लिए चल रहा था। आप तो उन्हें फ्रेंड मानते थे, लेकिन आपके लिए उनके दिल में कुछ ना कुछ तो चल रहा था। तो आपको वो बातों बातों में प्रपोज भी कर देते, तो आपको लगता कि मजाक कर रहे हैं। तो आप कभी सीरियस नहीं हुए उस बात को लेकर। और आपके पर्सन गाइस आपके साथ अपनी हर प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं। उनकी ज़िंदगी में हर दिन क्या हो रहा है, उनके साथ क्या चल रहा है, क्या परेशानियां हैं, क्या उनको खुशी है, हर चीज़ वो आपके साथ शेयर करते, सुख दुख सब कुछ आपको बताते थे। और आपका व्यवहार आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, आपसे बात करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और इसी वजह से वो आपके साथ हर चीज़ शेयर करते थे। क्या क्या उनके साथ हो रहा है आपको सब कुछ पता होता था। और आप जब वो परेशानी में होते तो आपसे सलाह भी मांगते। ऐसा भी आपके पर्सन करते थे, क्योंकि आप हो ही इतने प्यारे, आप सबको खुश रखना जानते हो। आपने कभी किसी को हर्ट नहीं किया। आप चाहते हो सबकी खुशी, कि सब अच्छे से रहें। किसी के साथ कोई परेशानी होती तो आप उनके साथ आप भी दुखी होते हो। आपको लगता है कि क्यों उस इंसान के साथ ऐसा हुआ। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और ये सब आपके पर्सन देखते थे। और इसी वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्हें लगता था कि आपके जैसा इंसान शायद ही कहीं हो, या उन्हें कभी और आपके जैसा इंसान शायद ही कभी मिले। ये आपके पर्सन की सोच हुआ करती थी, और इस वजह से चाहते थे वो आपको प्रपोज़ल देना। मजाक में कहते भी तो आप कभी मानते नहीं थे, लेकिन उनके दिल में आपके लिए प्यार था। और देखिएगा, इस कुछ के साथ ऐसा भी है कि आपके पर्सन किसी ब्रेकअप से निकल कर आए थे। हाँ, किसी रिलेशनशिप में उनका ब्रेकअप हुआ था, और वहाँ से वो निकल कर आपकी तरफ बढ़े थे। और आपने जो प्यार उन्हें दिया, भले ही दोस्त के नाते दिया, लेकिन जो आपने उनके साथ व्यवहार किया, जो प्यार उन्हें दिया है आपने, उसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। उन्हें लगता था कि आप ही हो जो उन्हें समझ सकते हो। क्योंकि वो समय ऐसा था गाइस कि आपके पर्सन को सहारे की ज़रूरत थी, कोई उन्हें चाहिए था समझने वाला। और आप उनके दुख को समझते थे, उनकी बातों को सुनते थे। इस वजह से उन्हें लगता था कि आपके जैसा इंसान कहीं कोई है ही नहीं। और यही कारण था कि वो चाहते थे आपके साथ रिलेशनशिप में आना। और इसी तरह हो सकता है रोज़ आप लोगों की बातचीत भी शुरू हो गई, क्योंकि आप जानना चाहते थे कि आपका जो फ्रेंड है वो किस हाल में है। क्योंकि आपको पता था कि वो दुखी है, वो परेशान है, तो आप उनका हाल चाल जानना चाहते। और इसी तरह आप लोगों की बातचीत भी शुरू हुई। ऐसा दिखाई देता है कि रोज़ रोज़ आप लोगों की बातचीत शुरू हो गई, और आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए। ऐसा था कि आप अगर उनसे बात नहीं करते तो आपको अच्छा नहीं लगता था, आपके पर्सन की आपसे बात नहीं होती तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था। तो आप लोग इसी तरह जुड़ गए। ऐसा भी है। देखिए, सबके साथ ऐसा हुआ होगा ये नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा, ठीक है। और इन सब के बीच गाइस आपको आपके पर्सन से प्यार भी हुआ, ठीक है। आपको लगने लगा कि आपको उनसे प्यार है। जो बातें रोज़ होने लगी और आपका मिलना जुलना जो उनके साथ था, तो आपको लगने लगा कि आपको उनसे प्यार हो चुका है। और आपने अपने पर्सन को प्रपोज़ल भी दिया होगा। लेकिन यहाँ पर आपके दिल में जितना प्यार था उनके लिए, उतना प्यार आपके पर्सन के दिल में दिखाई नहीं देता। हाँ, था तो उन्हें भी, लेकिन वैसा नहीं था जितना आपको था। आप जितने सीरियस थे उनके लिए, उतने ज़्यादा आपके पर्सन सीरियस यहाँ पर दिखाई नहीं देते।
और देखिए आपके पर्सन ने प्रपोज़ल एक्सेप्ट भी किया, लेकिन फिर भी वो उतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे जितने आप थे। ठीक है, आपने बहुत कुछ किया अपने पर्सन को खुश रखने के लिए, क्योंकि आपको पता थी उनकी सिचुएशन कि उनके साथ क्या चल रहा था और वो किस दौर से गुजर रहे थे। तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखा है, उनकी बहुत ज़्यादा केयर आप करते रहे, उनकी हर ज़रूरत को भी आप पूरा करते रहे। लेकिन फिर भी आपके पर्सन इतने ज़्यादा तो सीरियस आपके लिए दिखाई नहीं देते, या इतना ज़्यादा प्यार तो उनके दिल में दिखाई नहीं देता जितना आपके दिल में था। और जितनी वैल्यू आप उनको देते रहे उतनी तो वैल्यू आपके पर्सन ने आपकी नहीं की है। आपको आप जब भी ज़रूरत उनकी पड़ी तो आपका साथ आपके पर्सन ने नहीं दिया है, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। और आप उनके लिए हमेशा स्टैंड लेते, हमेशा उनके साथ खड़े रहते, लेकिन उन्होंने ऐसा आपके लिए नहीं किया है। और आपको ये बात समझ में आने लगी कि इस इंसान को सहारे की ज़रूरत थी, इसलिए इसने मुझसे रिश्ता जोड़ा, लेकिन ये मेरे लिए सीरियस है नहीं। ये बात आपको भी समझ में आने लगी कि सिर्फ इसे अपनी ज़रूरत पूरी करानी है, इसलिए ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये वैसा प्यार नहीं करता जैसा मैं इससे कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये बात आपको समझ में आने लगी थी। देखिए, आपको सारी बातें तो आपके पर्सन बताते कि उनके साथ क्या चल रहा है, उनकी फैमिली में क्या चल रहा है, लेकिन आपके पर्सन का ये था गाइस कि आपसे सिर्फ प्यार पाना था उन्हें। आपसे लेने के लिए आपके पर्सन आते थे। आपका प्यार हो, आपका पैसा हो या कुछ भी हो, आपके पर्सन आपसे लेना जानते थे, लेकिन आपको देना नहीं जानते थे, ऐसा दिखाई देता है। और जिस तरह आप उनकी परवाह कर रहे थे गाइस, ये बात आपके पर्सन को हजम नहीं हुई है और उन्होंने इस रिश्ते को ख़राब किया है, आपका साथ छोड़ा है। चाहे वो कोई थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा है या अपनी ही मर्ज़ी से कोई सिंगल भी रहे होंगे या कुछ और सिचुएशन आ गई होगी, लेकिन साथ तो छोड़ा है। जो कुछ के रिश्ते में तो थर्ड पार्टी है, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकती है, उनके फ्रेंड, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड पार्टी यहाँ कोई भी हो सकती है, लेकिन कुछ के रिश्ते में थर्ड पार्टी आ गई तो आपके पर्सन का ध्यान उस तरफ हो गया। फिर जो कुछ आपने उनके लिए किया वो सब भूल गए, ठीक है, और आपका साथ छोड़ा है, थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं। और कुछ के रिश्ते में थर्ड पार्टी अगर नहीं भी आएगी तो कोई सिचुएशन ऐसी बन गई या उन्हें ही यही लगा कि वो आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, आपको वो नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए उन्होंने साथ छोड़कर अलग हो जाना ही ठीक समझा। यहाँ रिश्ता तो टूटा है, ठीक है। और कई बार गाइस आपने उनसे कहा भी होगा कि आप उनके बिना नहीं रह पाओगे, अगर कभी ज़िंदगी में अलग होना पड़ा तो आप उनके बिना नहीं जी सकते। हाँ, आप इतना ज़्यादा उन्हें अपना मान चुके थे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वैल्यू अपने पर्सन की कर रहे थे और ये बात आपके पर्सन समझ चुके थे कि अब आपका उनके बिना गुजारा नहीं है, आप उनको छोड़कर तो कहीं जाने वाले हो नहीं। तो इंसान में घमंड आ जाता है ना गैस, ये बात तो आप जानते हो, आप भी जानते हो, ठीक है ना। आपके साथ तो सब कुछ हुआ है कि जब हम किसी को ज़्यादा भाव देने लगते हैं ना तो फिर उसका भाव कहीं और बढ़ जाता है, उसको लगता है कि बस अब हम ही हैं, ये भी हमारे बिना जी नहीं सकता, है ना, कुछ नहीं हमारे बिना, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, मतलब फिर वहाँ भाव बढ़ता है, ठीक है ना। और हम अपनी वैल्यू खुद क्या करें, गिरा लेते हैं, क्योंकि प्यार है ना, प्यार है तो प्यार सब करवाता है, ठीक है। तो यही हाल हुआ है आपके साथ। आप उनके लिए रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं था, उन्हें अपनी ज़िंदगी में जो करना था उन्होंने किया, आपको छोड़कर आगे बढ़ गए और आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं दी है और तब भी आप परेशान थे, आज भी परेशान दिखाई देते हो, क्योंकि ये पर्सन अभी भी कोई एक्शन तो ले नहीं रहा। आपको कोई क्लैरिटी तो है नहीं क्यों छोड़कर जा रहा है, कुछ के पर्सन ने तो ये भी नहीं बताया, ठीक है, बस अलग हो गए, आपको आपके हाल पर छोड़ दिया। आपका जो भी हो उनको कोई मतलब नहीं था, आप परेशान रहे, रोते रहे, लेकिन यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। और देखिए आपसे आपके पर्सन अलग हुए, फिर भी आपको उनकी चिंता सताती थी कि वो किस हाल में है, कैसे हैं। आप कभी कॉल टेक्स्ट करते भी तो वो उसका रिप्लाई देना भी ज़रूरी नहीं समझते थे, आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते रहे, आपसे दूर भागते रहे और आप परेशान होते रहे। और जो ये सब सिचुएशन आपके साथ बनी गाइस, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हुए हो, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। अब आपने समझ लिया है कि लोग किस तरह धोखा देते हैं और अब आप किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं करते हो, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। अब आप स्ट्रांग भी हो चुके हो, आपको कोई अपनी बातों से बहला नहीं सकता, है ना। आपने इतना कुछ भुगत लिया है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए हो इसी वजह से, जो आपके पर्सन का धोखा आपको मिला है। अब आप समझ चुके हो कि अब आगे किसी पर भी भरोसा नहीं करना इतनी आसानी से और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना है, किसी के लिए परेशान नहीं होना, ये भी बात आप अब समझ चुके हो।
अब ये सब बात तो हो गई गाइस पास्ट की, ठीक है। और आप अगर ये रेजोनेट कर रहा है आपसे तो आप आगे की रीडिंग भी सुन सकते हैं। तो अभी आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं, अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जो भी आपके साथ किया है ना, उस गलती का अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था, ठीक है। आप जैसे सच्चे इंसान को धोखा नहीं देना चाहिए था, ये बात अब आपके पर्सन समझ रहे हैं। और इसी वजह से अब वो आपके लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं। जब आप उनसे दूरी बना चुके हो, बातचीत नहीं हो रही, आप इग्नोर कर रहे हो उनको, अब आपके पर्सन को अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है। और अब आपके पर्सन को आपकी याद भी बहुत ज़्यादा सता रही है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, आपके साथ रीयूनाइट होना। क्योंकि वो समझ चुके हैं कि जो प्यार आपने दिया था वो प्यार उन्हें कहीं नहीं मिल सकता, और जो सपोर्ट आप उनको करते रहे वो कहीं नहीं मिल सकता। ये बात समझ चुके हैं आपके पर्सन, क्योंकि अभी जहाँ भी स्टक हैं वहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तो अब आपकी कदर समझ में आ रही है, आपके प्यार की कदर अब समझ में आ रही है आपके पर्सन को। अब वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ शादी चाहते हैं, परिवार बसाना आपके साथ चाहते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, फिर भी अलग हो गए थे, तो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं आपके भी पर्सन, ठीक है। वो समझ चुके हैं कि आपके साथ रहकर ही खुश रह पाएंगे, प्यार उन्हें मिलेगा, जो केयर और सपोर्ट मिल रहा था वो मिलेगा। आपसे अलग होकर ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ये बात अब आपके पर्सन को समझ में आ गई है। और देखिए गाइस, वेट तो थोड़ा अभी करना पड़ेगा, अभी तो वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि तुरंत आपके पर्सन आपके लिए एक्शन ले लेंगे ऐसा नहीं। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी में भी वो फंसे हैं तो वहाँ से वो निकल कर ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। क्योंकि अब आपको आपके पर्सन परेशान देखना नहीं चाहते, और थर्ड पार्टी में रहते हुए आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आपको तो परेशानी होनी ही है ना। तो इसी वजह से वो चाह रहे हैं कि जहाँ भी स्टक हैं, थर्ड पार्टी हो या ना हो, जो भी सिचुएशन भी हो अगर, तो भी वहाँ से वो निकल कर ही आपकी तरफ बढ़ें, ये चाहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो अभी लगेगा। तो अब आपके ऊपर है, आप वेट करना चाहते हो या नहीं, है ना। वेट करना है या मूव ऑन करना है वो आपके ऊपर है। तो आपका रियूनियन दिखाई देता है, लेकिन टाइम लगने वाला है। तो आप भी गाइस पॉजिटिव रहिए अपने पर्सन को लेकर। अगर आप उनको अपनी ज़िंदगी में दोबारा वापस चाहते हो तो पॉजिटिव रहकर उन्हें मैनिफेस्ट कीजिए और अपने पैशन को फॉलो कीजिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ भी नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए और औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।